ऐसा है, आप ट्रेंड देख के आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उस ट्रेंड में प्रचार जोड़ रहे हो और आप बोल रहे हो ये प्रचार है, पर वो प्रचार नहीं है। प्रचार का असली मतलब श्रीला प्रभुपाद जी ने जो किया था ना, हरिनाम प्रचार, उन्होंने जो 18 अध्यायों की जो गीता थी उसका जैसे का तैसा ही ट्रांसलेट किया था और हरिनाम प्रचार पूरे विश्व में फैलाया था। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डीके ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। सही 5 महीने बाद हमने कमबैक किया है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। तो आज लगभग 6 महीने बाद हम लोग एक वीडियो लेके आ रहे हैं और वो भी ब्रज के ऊपर। मतलब ब्रज में आकर कैसे रहना चाहिए, कैसे ब्रजवासियों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, कैसे उनके साथ बरताना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों पर और थोड़ी सी भक्ति के ऊपर कि वृंदावन में आकर हमें करना क्या चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं निशा शर्मा, जो कि कम उम्र में ही भक्ति मार्ग पर निकल पड़ी हैं और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे हम ब्रज के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया। हमारे भक्तों को थोड़ा सा बताइए कि आपने जो ये भक्ति मार्ग चुना है वो क्यों चुना है, उसका रीज़न क्या था? जी देखिए, कुछ तो हमारा पर्सनल रीज़न थे, कुछ हमारे जीवन के खुद के अंदर के कुछ भाव थे। बाकी तो एक वो कहावत कही है जो शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत एक सपना। जी। तो ये जो इसका जो अर्थ है वो यही है कि ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ एक सपना है और सपना एक टाइम के बाद ना टूट जाता है, और जो हरि का जो भजन है ना, सिर्फ वही एकमात्र सत्य है। नहीं, आजकल के लोग जैसे हम देखते हैं, नई जनरेशन को, कोई डॉक्टर की लाइन में जा रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है, कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है। आपके मन में ख्याल कोई नहीं आया ऐसा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए? आपको यही कैसा है कि मुझे भक्ति मार्ग पे ही जाना है? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, पढ़ाई हमने भी की है। कहाँ से की आपने पढ़ाई? सबसे पहले हमने जो ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है वो हमने श्रीधाम वृंदावन में की है जी, जो कि क्या नाम है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है हमने, ग्रेजुएट है हम वहाँ से। फिर हमने MBA किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वहाँ से हमने स्पेशलाइजेशन भी मार्केटिंग और IBE से किया था। ओके। उसके बाद का जो 2 साल पहले कुछ और था। 2 साल पहले आप हमसे अगर मिले होते, आप जानते भी हैं जी, बहुत अलग हमारा व्यवहार था। अब जो 2 साल बाद जो हम देखते हैं ना, जीवन में आनंद पहले भी था, शांति नहीं थी। हमको जो शांति मिली है ना, वो भजन से ही मिली है। एक सवाल है मेरा कि बहुत सारे क्रिएटर्स वृंदावन आते हैं और हम ये भी देखते हैं कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पर आजकल जो भीड़ बढ़ रही है, देख रहे हो क्राउड कितना हो रहा है कि जगह भी नहीं मिलती है, तो वो क्यों बढ़ रही है? भक्ति के हिसाब से बढ़ रही है या फिर ट्रेंड के हिसाब से बढ़ रही है? आपका क्या कहना है इसमें? दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप 100% में से अनुमान लगाओ ना, तो 30% जो जनता है वो वास्तव में आज भी दर्शन करने आ रही है। जो ब्रज की महिमा का जो ब्रज की जो महिमा है ना, वो ब्रज रस का पान करने आ रही। बाकी के जो 70% के लोग हैं ना, वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने आ रहे हैं। एक पैटर्न देखोगे ना आप, तो वो पैटर्न ऐसा है कि आप जब मंदिर में एंटर करते हो ना, तो आप ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं ना, सब क्या करते हैं, अपना मोबाइल फोन निकालेंगे, चित्र लेना शुरू कर देते हैं। तो वो जो 80% है ना, वो सिर्फ ठाकुर जी का चित्र लेने वाले, और बाकी के जो 30% है वो ठाकुर जी से चित्त लगाने आए हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी का चित्र नहीं, ठाकुर जी से चित्त लगाया जाता है। क्या बात है। और अब ब्रज की जो महिमा, और जो वास्तव में जो ब्रज देखने आया है ना, उसको सिर्फ क्या देखना है कि ये जो शब्द है ना ब्रज, इसके 2 अक्षरों में ही संपूर्ण सार छिपा हुआ है। जो ब्रज अक्षर है ना, इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें छिपा हुआ है गोपीनाथ जी का रास रस जी, और यमुना जी का नित्य विहार। ब्रज की महिमा इतनी है कि स्वयं परम ब्रह्म ने भी साक्षात यहाँ पे स्वरूप लेकर लीलाएं करी हैं और कर भी रहे हैं, जिसका आप देखोगे रसिक जनों ने इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। लेकिन जो ट्रेंड जो फॉलो करने आते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक चीज़ उठाते हैं, और अब एक चीज़ देखो, एक नई चीज़ जोड़ी जा रही है कि कुछ कन्याएं हैं जो एक परिधान पहन के घाटों पे घूम रही हैं कि, और एक लाइन भी लिख रही हैं। वो एक जो बड़ी परिहास की बात हो जाती है कि कान्हा तेरे प्रेम में कुछ इस तरह मिटने की तैयारी है, पहले मीरा दीवानी थी, अब मेरी बारी। अरे आप कंपेयर तो खुद को कहाँ कर रहे हो मीराबाई से? सही बात है। मीराबाई का भाव क्या था, अब ये तो देखो, गाया गाया हरि गुण गाया और काल बाल सो बाँची रे,
उन्होंने तो राजकाज त्याग दिए थे, और अब आपकी कन्याओं से आप ये बोल दो ना कि आप मेकअप छोड़ के ये सब करके ये करो, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल सत्य बात है ये तो। क्योंकि मैंने भी एक बार मंदिर में ऐसे ही एक लेडी से बोल दिया था, मैंने कि मैया ये आप जो लड्डू गोपाल लेके घूम रही हो तो आपको नहीं मतलब घूमना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा निषेध होता है। तो बाकी मीराबाई भी तो लेके घूमती थी, तो उनको मैंने एक ही बात बोली, मैंने कि मीराबाई ने रजवाड़े छोड़े थे, आप अपना घर छोड़ के आ जाओ। तो ये लोग करते हैं, अगर आप किसी को अपने तरफ से बताओगे ना तो वो लोग नहीं मानेंगे, वो आपको ही गलत ठहरा के चले जाएंगे। आपके हिसाब से सेवा क्या है? देखिए, अब हमसे पूछेंगे ना तो हमारे हिसाब से सेवा वही है जो स्वामी के अनुकूल हो। आप जब सेवा करते हैं तो आप ये देखिए कि वो ठाकुर जी को स्वीकार है या नहीं, ठाकुर जी के अनुकूल है या नहीं। सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण, आप अगर राधा वल्लभ मंदिर में जाएंगे ना तो श्री हित राधा वल्लभ मंदिर का भाव ये है कि आप श्रृंगार दर्शन करिए तो वहाँ पे ठाकुर जी संपूर्ण श्रृंगार करके खड़े हुए, कमर में फेटा बंधा हुआ है, गले में माला पहनी हुई है, बहुत सुंदर श्रृंगार के दर्शन होते हैं। उसके बाद आधा या 30 से 45 मिनट का राजभोग आता है। उस समय में जो गुसाई जन है उनका भाव ये है कि जो कमर का फेंटा होता है ना ठाकुर जी का, वो खोल दिया जाता है। अच्छा। ताकि ठाकुर जी जब भोग पा रहे हो ना उनको कोई दिक्कत ना हो। आप प्रसाद पा रहे हैं, आपको हम टाइट कपड़े ऐसे पहना दे कसे हुए, आप सांस भी ना ले पाए और आपसे कहते भोजन करो, पेट टाइट हो जाएगा, कर लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अनुकूल ही तो हमें करना पड़ेगा, तभी तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं। सेम एक ऐसा नियम आप राधा रमन जी मंदिर में देखेंगे, जब ठाकुर जी भोग पा रहे होते हैं ना तो ताली बजाना भी निषेध है वहाँ। और हमने, आप अपनी बात कर रहे हैं, हमने खुद जाके जब लोगों से बोला है ना कि आप ताली मत बजाओ, ठाकुर जी भोग पा रहे हैं, अरे हमें मत सिखाइए। सीधा जवाब यही होता है, अरे हमें मत सिखाइए। तो भैया आप पहले ये बात किससे कह रहे हैं? आप ये देखो, आप ब्रजवासी को बोल रहे हो कि सेवा मत, हमें मत बताओ। ब्रजवासी की महिमा इतनी है कि स्वयं ठाकुर जी ने बोला है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनिक न बिसारियो मोए नंद की आन। इसका अर्थ ये है कि ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रजवासी ना मेरे हृदय में समाहित है। जैसे प्राणों के बिना आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। ऐसे ही ब्रजवासी के बिना ठाकुर जी का तो कोई, ठाकुर जी कहते हैं मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है ब्रजवासी के बिना। और नंद बाबा की कसम खाए कहते हैं कि मैंने एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं भूल सकता। और आप सेवा की जो बात कर रहे हैं ना, सेवा का एक और उदाहरण हम आपको देना ये चाहते हैं कि जो राजभोग की अभी हमने बात की राधा वल्लभ जी की, तो फिर जब राजभोग के जो दर्शन खुलते हैं ना, उसमें ठाकुर जी को इतने सुंदर और ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि ठाकुर जी को आराम लगे। वो होती है सेवा। फिर अब लोग कह देंगे अरे हम भी तो सेवा करते हैं लोगों की, अपने ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी को जो लेके आते हैं, बेटा मानते हैं और ये करके। आप अपने बच्चे को धूप में घुमा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे को 2 बजे धूप में कह दो कि जा खेल, खेलेगा? भैया पहले के समय में ऐसा होता था कि हमारे घर वाले जब हम दोपहर में निकलते थे घर से तो जो कहते लाला तो धूप चाट जाएगी, घर में बैठ जा, शाम संजा को निकल जाइयो। तो ये सारी चीज़ें होती थी हमारे साथ। ठाकुर जी के लिए वो भाव नहीं है। आजकल माताएं बहनें हम देखते हैं कोई चाट खा रही है तो भी बगल में लेके बैठी है। अब कल का वाक़या मैं बताता हूँ। कल मैं प्रेम मंदिर से निकल रहा था तो चौपाटी एक जगह, वहाँ पे मैंने एक वाक़या देखा कि एक माता जी थी जो कि एक हाथ में अपने घुटने पे उन्होंने लड्डू गोपाल जी पकड़ रखे थे और डलिया का जो उनका पट्ट था वो खुला हुआ था। तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर उनका हाथ आ रहा था और एक चाउमीन ढकोरने में लगी पड़ी थी माता जी। तो जे भी ऐसे ऐसे वृंदावन में भी हमें दिख जाए। मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें, तो इसके अनुकूल हमें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें भाव में आती हैं? भाव ये नहीं है। भाव की अगर आप बात करो ना, कुछ समय पहले एक प्रख्यात हमारे ब्रज से ही भागवत प्रवक्ता है इंद्रेश उपाध्याय जी, उन्होंने इतना सुंदर मतलब इतना सुंदर विवरण दिया है कि भाव क्या है। उन्होंने बोला जब वो कभी कथा के लिए जाते हैं तो अपने गिरधर लाल जी को साथ में लेके जाते हैं। अब कभी कभी होता है कि भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, सही बात है, लंबे समय के तक, तो वो अपने ठाकुर जी से बोलते हैं कि प्रभु आप अपनी व्यवस्था खुद करियो। 1000-1500 रुपया वो ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे धर दे में। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो भाव में ही रहे में ना। जहाँ गाड़ी रुकेगी उनको भाव है कि जहाँ गाड़ी रुकेगी ठाकुर जी की विग्रह तो वही है, अंदर की चीज तुम्हें क्या मालूम कहाँ है। उनने बहुत अच्छी बात कही थी कि जहाँ गाड़ी रुकेगी ठाकुर जी खुद उतर के जाएंगे। कहीं दुकानदार से जाके कह देंगे देख मेरे इंद्रेश ने पैसा दिए, ला दही ला माखन ला, मुझे भूख लग रही है। ये है भाव। सही बात। भाव या से के में एक सवाल और आता है, जैसे हम वृंदावन में देखते हैं रसिक संतों के हाथ में झोली माला, और जो नवयुवक हैं हमारे जो नई जनरेशन है उनके हाथ में भी हम देखते हैं झोली माला। उस झोली माला का करने का उद्देश्य कहाँ से आया, कैसे आया, उसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है जी। लोगों को ये पता है कि 16 राउंड करने हैं,
लोगों को ये पता है कि जो सबसे ऊपर जो मोती है उसको क्या कहते हैं, इस उंगली पे करना चाहिए, माला के समय बात नहीं करनी चाहिए, नियम बना रखे हैं। पर कोई ये बोलता है ना कि भगवत प्राप्ति होगी, तो ये किसने कहा है, कहाँ लिखा हुआ है? इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक बार जब आप भक्ति चरित्र पढ़ेंगे ना, जब उसमें नारद जी का जब चरित्र आता है, देवर्षि नारद का, तो एक बार देवर्षि नारद ने नारायण से पूछा था कि प्रभु ये जो कलयुग के लोग हैं, ये तो इतना भजन तप कर नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इतनी सेवा और तपस्या तो हो नहीं पाएगी, तो आप हमें ये बताओ कि आपकी मतलब सहज प्राप्ति कैसे हो? तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद। इसका मतलब ये था, ठाकुर जी कहते हैं नारद जी, ना तो मैं योगी, ना तो मैं वैकुंठ में हूँ, ना योगी जनों के हृदय में हूँ, जहाँ मेरे भक्त तन में होकर मेरा कीर्तन करें, मेरा नाम स्मरण करें, नाम जप करें, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इसलिए आप देखोगे कि व्यासपीठ से हमेशा जितने भी रसिक संत हुए, व्यासपीठ से आपको नाम जप बताया गया है। सही बात है। इसी में आप जोड़ सकते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि सिर्फ नाम जप से ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो अंदर की जो बातें हैं ना, कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, लोग वो जानना ही नहीं चाहते। नहीं, आजकल बहुत सारे ट्रेंड, या तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है आजकल, पर ज़्यादातर देखने को मिलता है ट्रेंड के हिसाब से। लोग वृंदावन आते हैं, झोली माला उठा लेते हैं, लुंगी उठा लेते हैं, कूल लगता है वो, उन्हें बस वो प्रवेश ऐसा पहन लेते हैं कि हाँ हम ब्रजवासी बन गए। अब जब वो निकल के वृंदावन से जाते हैं तो फिर वही अपना प्रवेश जींस वगैरह ये सब वगैरह, मतलब हालांकि जींस मैंने भी पहन रखी है, पर मैं एक सेम प्रवेश में रहता हूँ। मतलब मैं ब्रजवासी हूँ, वृंदावन से ही हूँ। ये नहीं है कि मैं धोती पहन लूँ। अगर मेरी वीडियो में भी है तो बहुत सारी वीडियो देखोगे मैं कुर्ता भी पहन के आता हूँ, हर तरह का। मतलब एक ये नहीं है पर्टिकुलरली के या कि वीडियो में मैं कुर्ता पहन रहा हूँ, बाद में अगर मुझे कोई लोग देख रहे हैं तो भैया तुम तो वहाँ कुर्ता पहनते हो और यहाँ तो तुम जींस में घूम रहे हो। देखिए एक चीज़ है ना, भक्ति कभी भी ना किसी परिधान का वो नहीं है, परिधान से भक्ति नहीं जानी जाएगी। भक्ति परिधान का विषय है ही नहीं। और अगर कोई भक्त बोल रहा है ना कि इस कपड़े को पहनने से तुम भक्त लगोगे या फिर ये करने से भक्ति कभी दिखाई नहीं जाती। भक्ति केवल भगवान की होती है जी। और जितने भी आप रसिक देखोगे ना, उन्होंने हमेशा जो भक्ति की है वो गुप्त रूप में की है। आपने कभी सुना है कि कोई भी रसिक संत बोल रहा है हमें दर्शन हुआ है, हमें साक्षात्कार हुआ है ठाकुर जी से? कभी कोई नहीं बोलेगा, कभी कोई संत नहीं बोलता। आपके जो गुरुजन होंगे ना, जो हमारे गुरुजी थे जिनका भी निकुंजवास हुआ है, हमने अपनी इतनी बातें जाके उनसे, क्या नाम है आपके गुरुजी का? उनका नाम है, अब तो निकुंजवासी हैं, स्वर्गीय श्री रूप किशोर दास जी महाराज जी। उनका कुछ 3 महीने पहले ही अभी निकुंज गमन हुआ है। अच्छा। तो हमने भी काफ़ी बार उनसे पूछा था कि महाराज जी ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, उन्होंने हमसे सिर्फ कहा कि आप भजन बढ़ाओ। अच्छा। अभी जो हमने बात की ना कि नाम वसामी वैकुंठे, ठाकुर जी नाम से ही मिलेंगे, पर उस नाम के साथ आपको ज्ञान भी होना चाहिए। आप देखोगे लोग प्रचार कर देते हैं, बिना ज्ञान का प्रचार भी बेकार है। ज्ञान जरूरी है और ज्ञान के साथ भक्ति भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, ज्ञान जगाता है और भक्ति सजाती है। कपड़े अच्छे पहने हैं, वाह, सनातनी दिख रहा है, अंदर का नहीं जानना चाहते ये सच में सनातनी है या भक्त है या नहीं। आप देखोगे ना, अब एक नई चीज चली है इस्कॉन की, कुछ जो डिवोटीज हैं उनका पहनाव है वो, जिसकी हम सच में निंदा नहीं करना चाहते, वो बहुत अच्छा पहनाव है और अच्छी बात है कि वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। उनकी पर्टिकुलर वीडियो को उठा के अब रील्स बनाई जा रही है कि एक सनातनी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। अच्छा, क्या आप सेंस बताइए, इस बात का कोई सेंस बनता है? नहीं, कोई नहीं। डिजर्व करता हूँ एक सनातनी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। और आप जो अभी बात कर रहे थे ना कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, इन लोगों के फॉलोअर्स है, ये गलती भी हमारी है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जो लोग गलत बोल रहे हैं हम एड्रेस नहीं कर रहे उस इशू को। ब्रज जो है हमारा घर है, जो वृंदावन है हमारा धाम है, वृंदावन हमारे घर जैसा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा अतिथि आए जो आपके घर की मर्यादा का उल्लंघन करके, नियमों का पालन ना करके गलत प्रचार करे, आप उस अतिथि को दोबारा अपने घर में बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको पकड़ के यही तो बोलेंगे भैया ऐसा मत करे। ये जो बात लोग कहते हैं ना धाम अपराध, अब यहाँ से धाम अपराध आता है। काफी आप देख रहे होंगे लोग बोलते हैं धाम अपराध, चप्पल पहन ली धाम में, चप्पल नहीं पहननी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप करते क्या हो? घुसते ही जो ब्रजवासी जन है ना उनके साथ जो करते हो वो क्या है? अभी जो हमने बताया आपको कि ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनिक न विसारिए मोहि नंद की आन। ब्रजवासी की ना, जो ब्रजवासी की आप देखोगे ना, ब्रजवासी का प्रेम क्यों है इतना ठाकुर जी से? दुनिया के लिए वो भगवान है, पर ब्रजवासी कभी भी ठाकुर जी को भगवान मानता ही नहीं है। सही बात है, सखा माना उन्होंने सखा माना, पुत्र माना।
आज भी ब्रजवासियों को आप देखोगे ना, कोई ब्रजवासी ज़्यादातर दर्शन करने जाता ही नहीं है। बहुत कम ब्रजवासी होंगे जो आप देखोगे कि हम डेली बिहारी जी जाते हैं, हम राधा वल्लभ जाते हैं, कोई नहीं जाता। क्योंकि भैया ब्रज की तो इतनी महिमा है कि ठाकुर जी स्वयं अश्रु बहाते हैं ब्रज के लिए, आंसू बहाते हैं ब्रज को याद करके। और ब्रजवासियों का जो अपमान होता है ना, वो बहुत गलत है। आप देखोगे प्रियाकुंज वाले विनोद बाबा जी ने उस दिन बहुत अच्छी बात कही थी कि जो ब्रजवास प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसको क्या करना है, अगर एक ब्रजवासी का भी असली प्रेम आपको मिल गया, आप समझिए आपका ब्रजवास वहीं से प्रारंभ है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें तो हम भी देखते रहते हैं, जैसे रोड पे कहीं एक दिन मैं निकल के जा रहा था कि 12 घाट की बात है, तो वहाँ पे एक साधु खड़े हुए थे, बहुत मतलब 60-65 साल की उम्र होगी, तो उन्हें आँखों से दिखता नहीं है। तो एक DL नंबर गाड़ी थी और वो थोड़ा सा रोड पे आ गए, तो एक आदमी निकल के कहता है, अरे तो बाबा दिख ना रहा है हमें, मरेगा तू यहाँ पे। तो या तो तुम उसको जज नहीं कर पा रहे, अगर कोई व्यक्ति डंडा लेके खड़ा है, हो सकता है कि थोड़े बुजुर्ग हों तो रोक लो तुम गाड़ी, ऐसा नहीं तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अब मुझे भी नहीं बताया था कि वो ब्लाइंड है। अब मैंने जाके जब देखा पास में, बाबा बोले बेटा हमें कुछ दिखे ना है। अब फिर मैंने उन्हें स्कूटी पे बैठाया और फिर उनके जो 12 घाट पे बराबर से रास्ता जाता है सुनरक की तरफ, वहाँ फिर मैं उन्हें छोड़ के आया। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता और कुछ भी बोल जाते हैं, तो ये भी वास्तव में क्या धाम अपराध में आता है? बिल्कुल धाम अपराध है, ये साफ धाम अपराध है। धाम की, अरे सीधी बात ये है, ब्रजवासी कौन थे आप पहले ये तो देखो। ब्रजवासी वो लोग हैं जिन्होंने ठाकुर जी के साथ लीलाओं में संलग्न रहे हैं। ठाकुर जी लीला ब्रजवासियों के साथ ही तो करते थे। ब्रजवासी कहाँ से आ रहे हैं? आजकल एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोग आके 5 साल से वृंदावन में रहने लग जाते हैं, खुद को ब्रजवासी कहते हैं, और कोई 2 साल से रह रहा है तो वो खुद को ब्रजवासी कहता है, कोई 10 साल से रहता है खुद को ब्रजवासी कहता है, कोई वृंदावन से बाहर रहता है तो वो खुद को ब्रजवासी कहता है। आपके हिसाब से ब्रजवासी कौन है, असली ब्रजवासी? देखो ब्रजवासी तो वो भी है जो यहाँ पैदा हुआ, यहीं रह रहा है जी, और भक्ति भी कर रहा है, अपने नित्य के कर्म भी कर रहा है। श्रेष्ठ ब्रजवासी वो है जो ना यहाँ पैदा हुआ ना यहाँ रह रहा है, लेकिन उसके मन में ब्रज है। 24 घंटे उसके मन में सिर्फ ब्रज की बातें चल रही हैं, ब्रज का चिंतन कर रहा है। श्रेष्ठ ब्रजवासी वही है। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं ना, बाहर से आके 4 साल हो गए 5 साल हो गए, हम ब्रजवासी हमसे ज्ञान लो, तो भैया उसका एक बहुत सुंदर बात है, गली गली में गुरु बैठा हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ फिर हमें रुपया दो। गली गली में बहुत ज्ञान बट रहा है। ज्ञान तो लोगों के पास इतना है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ ज्ञान देते। 4 साल का बच्चा आपको ज्ञान दे देगा, पर ये नहीं कि वो बच्चा, कभी कभी वो बच्चा भी गलत ज्ञान, कभी कभी एक छोटा सा बालक भी आपको इतना सुंदर ज्ञान दे के जाएगा जो आपके जीवन में बहुत आगे काम भी आने वाला है। लेकिन ये जो प्रचार कर रहे हैं ना, बाहर से आके 4-5 साल में बस के आपको बता देंगे, अरे नाम स्मरण ऐसे कर लो, उधर चले जाओ, और मेन सप्त देवालय ये हो गए वो हो गए, ये सब गलत है। एक सवाल और है मेरा लास्ट, जिसके बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि जो नई जनरेशन जो हमारी भक्ति मार्ग में जुड़ रही है, उसको कर्म के साथ जब भक्ति करती है तो उसको कर्म करने चाहिए या फिर कर्म को छोड़ देना चाहिए या भक्ति करनी चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए मेरा कहना ये नहीं है कि आप भक्ति ही करो जी, मेरा सिर्फ एक कहना है कि आप भक्ति भी करो, कर्म भी करो और कर्म के साथ भक्ति भी करो। एक रूप माधुरी जी ने बड़ा, सहस माधुरी जी, रूप माधुरी जी एक रसिक हुए हैं जी, उन्होंने बहुत एक अच्छा दोहा लिखा हुआ है कि बिन हरि भजन नर मर घटके वासी, भजन बिना कर्म सब अकर्म। मतलब आप अगर भजन के बिना कोई भी कर्म कर रहे हो ना, वो सब अकर्म है आपका। आप डेली का काम करो अपना, आप ऑफिस जाओ, सब चीज़ करो, आप सुबह उठ के हरि नाम लगाओ। अगर हरि स्मृति के बिना जो भी कर्म कर रहे हो ना, वो सब निष्फल है। इसीलिए भक्ति के साथ कर्म करो। और अच्छा, एक चीज़ और मुझे सुनने में आती है, जैसे हम लोग बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, कोई किसी के साथ वाक़या हो जाता है, जैसे हमने देखा किसी में लड़ाई हैगी, तो बाहर के जो लोग होते हैं तो वो एक तहस में आके एक बात बोल जाते हैं, अरे हम ना आएंगे तो वृंदावन में ब्रजवासी भूखों मर जाएगा। ये सुनने को आता है, मैंने कई बार कई जगह सुना है। तो क्या मतलब अगर यात्री या भक्त लोग नहीं आएंगे वृंदावन तो वृंदावन के लोग भूखे मर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप ना इसका सीधा प्रमाण ये है कि जब ये बिहारी जी का प्राकट हुआ था, जब बिहारी जी में बंगले भी नहीं बनते थे, जब श्रद्धालु यजमान जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो हरिदास स्वामी जी, जो स्वामी स्वयं जो हरिदास जी थे, जिन्होंने बिहारी जी का प्राकट्य, जो बिहारी जी को प्रकट किया है जिन्होंने, वो विरक्त संत थे, कोई संपत्ति नहीं थी जी। उन्होंने जब ठाकुर जी के समक्ष बोला था कि मैं सामर्थ्यवान ही नहीं हूँ कि आपकी सेवा कर सकूँ, तो बिहारी जी खुद अपनी सेवा के लिए 12 मोहरे उन्हें दिया करते थे।
मतलब बिहारी जी स्वामी जी को देते हाँ। थे सोने की। हाँ, तो ठाकुर जी अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। और रही बात ब्रजवासी की, तो ये जैसे भी शुरू में ही हम ये शुरू से ही जो पॉडकास्ट हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ठाकुर जी ब्रजवासियों का इंतजाम भी खुद कर लेंगे। ब्रज धाम में यात्रियों की नहीं, श्रद्धालुओं की ज़रूरत है। सही बात है, बिल्कुल। मेरे हिसाब से हमने बहुत समय ले लिया आपका। अरे नहीं, कि जो नई जनरेशन, हमने शुरुआत में पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बात करी, नई जनरेशन जो आती है, एक तो आती है ट्रेंड के हिसाब से, एक आती है भक्ति के हिसाब से। और वो लोग भी, कुछ लोग जैसे हम कहते हैं भाई थोड़ा सा सही प्रदान से रहो, अच्छे से रहो, तो उस जगह हम प्रचार कर रहे हैं भक्ति का, तो उसके आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, आप ट्रेंड देख के आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उस ट्रेंड में प्रचार जोड़ रहे हो और आप बोल रहे हो ये प्रचार है, पर वो प्रचार नहीं है। प्रचार का असली मतलब श्रीला प्रभुपाद जी ने जो किया था ना, हरिनाम प्रचार, उन्होंने जो 18 अध्यायों की जो गीता थी उसका जैसे का तैसा ही ट्रांसलेट किया था और हरिनाम प्रचार पूरे विश्व में फैलाया था। अब आप देखोगे कि वहीं से उठा के ना लोग क्या करते हैं, रील्स बना के बोल देते हैं वन श्री कृष्ण सेड दिस और दैट। कब बोला भाई? 19वां अध्याय तो आपने जोड़ दिया ना खुद। जो भगवत गीता है वो तो 18 अध्यायों की है। सही बात है। और फिर आप ये कह रहे हो ना कि अरे हम तो प्रचार कर रहे हैं, तो वो प्रचार नहीं कर रहे। प्रचार के लिए आपको चाहिए ज्ञान, अनुभव, भक्ति, उसके बाद आप प्रचार कीजिए। फिर जो लोग कहेंगे ना, ये जो आप बात कर रहे थे कि हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रेंड में भीड़ को मत देखिए, आप ट्रेंड उस भीड़ में छुपे श्रद्धालु को देखिए, उनका प्रचार कीजिए। वाकई में जो श्रद्धालु होगा ना, वो चित्र नहीं, ठाकुर जी से चित्र लगा के जाएगा। जी बिल्कुल। तो सीधी बात ये है कि आप प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, जो चाहे वो करिए, परंतु आप ये देखिए कि आप जो बोल रहे, वही बात आ जाती है घूम फिर के कि वो माला करने का उद्देश्य क्या है। माला करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, पर आप उद्देश्य भी बताइए कि माला क्यों करनी चाहिए। आप ये बताइए कि धाम में आके धाम अपराध क्या है। आप ये भी बताइए कि धाम अपराध की शुरुआत ये होती है कि आप पहले ब्रजवासी के प्रिय बनिए। चलिए, आपने इतना कीमती समय दिया और सुबह के टाइम आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। तो अब तक थे हमारे साथ निशा शर्मा, जो कि एक ब्रजवासी हैं और श्री धाम वृंदावन में रहते हैं, और अभी बहुत कम उम्र है, और उस उम्र को देखते हुए जैसे आजकल लड़कियां बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं, क्लब का शौक़ पाल लेती हैं या बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ इन्होंने अपना एक मार्ग चुना है भक्ति का, जो कि अलग ही लीला है, मतलब और अलग ही आनंद है सच में देखा जाए तो ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं कि भाई साहब इनकी वजह से ही सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा जाए, ताकि जो नई जनरेशन है इसको देखे और कुछ सीखे। तो ऐसे ही हम सनातन धर्म की वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। तो सभी को राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे।